हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिगर 1.3 शोस रियांस रूम विद द पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ओ ओरिजिन दे रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। रिहान के रूम्स के सारे पॉइंट्स शो किए हुए हैं। हमें उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये है रियान का रूम, उसपे सारे पॉइंट्स दिखा रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रिहान रूम। जो D1 है और R1 है वो डोर को रिप्रेजेंट करते हैं रिहान के रूम में। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से जो रूम का डोर है वो कितना दूर है। ये राइट वॉल है, अगर ये राइट वॉल है तो ये कौन सी वॉल होगी, लेफ्ट वॉल। हमसे पूछा गया है लेफ्ट वॉल जो वाई एक्सिस पर है वो रूम से कितनी दूर है। ये हमारा वाई एक्सिस है और हमारा डोर यहाँ पर है, तो ये कितनी दूर हो गई, 8 यूनिट, क्योंकि ये 0 है और ये 8 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 8 यूनिट। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डोर कितनी दूर है, एक्स एक्सिस ये रहा और इसी पे ही डोर है, तो ये कितनी दूर हो गई, 0 यूनिट। अब यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट वाले में, डिस्टेंस फ्रॉम y axis is equal to 8 unit. Distance from x axis is equal to 0 unit. आई होप आपको ये क्लियर हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, D1 ये रहा, कितने पर है, 8 पर, और y का इसमें कुछ नहीं है तो 8 0। D1 के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 8 0। If R1 is the point, how wide is the door? Do you think this is comfortable wide for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do so easily? हमसे पूछा गया है R1 11.50 है, जो रूम के डोर की वाइड है वो कितनी है, 11.8 से स्टार्ट है, 11.5 पे खत्म है। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3.5 यूनिट। तो हमारी डोर की वाइड कितनी हो गई, यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड वाले में, वाइड ऑफ द room door is equal to 3.5 यूनिट। हमसे पूछा गया है डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम। आप यहाँ लिख सकते हैं यस दिस इज कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम, क्योंकि अगर 1.5 यूनिट तक वाइड होती है तो वो कंफर्टेबल होती है, और ये कितनी है, 3.5। ये लिखेंगे आप, यस दिस इज अ कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम डोर। इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर पे है तब भी एंटर करेगा, यस a person in a wheelchair wants to enter the room can easily be able to enter the room। आप ये लिख सकते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये साइड में लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ, a person in a wheelchair can easily enter through the room। Fourth, if B1 B2 represent the end of the bathroom door, जो B1 B2 है वो बाथरूम डोर के एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B1 ये रहा, B2 ये रहा। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। जो बाथरूम डोर है वो रूम डोर से नैरो है या वाइडर है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, ये कितना है 1.5, ये कितना है 4। हम निकालेंगे वाइड ऑफ द बाथरूम डोर, कितना आएगा 4 माइनस 1.5, 2.5 यूनिट। ये कितना आया था हमारा 3.5 यूनिट, ये कितना आया 2.5 यूनिट। तो बाथरूम रूम क्या हो गया हमारा, नैरो। आप लिखेंगे बाथरूम डोर इज नैरो फ्रॉम, इसकी जगह क्या आएगा, फ्रॉम द रूम डोर। आई होप आपको ये क्लियर हो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।